नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे साथ हैं आकाश भाई। इनसे हम थोड़े राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे और थोड़े किसानों के भी मुद्दों पे बात करेंगे। पहला हमारा इनसे प्रश्न है। पहले तो मैं आपके दर्शकों के आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा राम राम। हमारा पहला सवाल है कि भाजपा में का विरोध करना और एक सनातन का विरोध करना, दोनों की परिभाषाएं समझाइए हमको। अगर अभी का चलन है या अभी की विचारधारा हो गई है लोगों की मानसिकताएं कि भाजपा का विरोध किया मतलब ये सनातन का विरोध कर रहा है। अगर भाजपा की कमियों को दिखाना सनातन का विरोध करना बोल देते हैं। अगर भाजपा में है कमी उसको हम अगर दिखाते हैं तो लोगों को कमेंट आते हैं, लोग बोलते भी हैं कि नहीं ये तो भाई कांग्रेसी है, ये तो सनातन विरोधी है, इसका तो ब्रांड बॉस हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग आपसे बोलते हैं यदि किसी राजनीतिक पार्टी की आप कमियां गिनाते हैं या उसके विचारधारा का थोड़ा विरोध करते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये सनातन विरोधी है। देखो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म एक बहुत ही प्राचीन धर्म है, सबसे ही प्राचीन। सनातन धर्म के पहले कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो सनातन धर्म के पहले था। मतलब पृथ्वी का सबसे प्रथम धर्म है और ये सबसे प्राचीन धर्म है। तो सनातन ने तो हमें शुरू से ही ये सिखाया है कि एक तुच्छ जीव से लेकर एक विशाल जीव तक, जैसे कि एक तुच्छ जीव को भी स्थान दिया गया है, सनातन धर्म के अंदर पूजा गया है या उसका सहयोग किया गया है। जैसे कि तुच्छ जीव के माध्यम में अपन जानते हैं चींटी के लिए, चींटी के लिए एक तुच्छ जीव या सबसे छोटा जीव माना जाता है। तो उसको भी सनातन धर्म के आधार पर पूजा या फिर जो हमारी रसोई से पहले चीनी या चीनी मिला आटा चींटियों के लिए खिलाया जाता है। और विशाल जीव जो माना गया है वो गज हाथी, जो संस्कृत में गज बोला जाता है शायद, और हाथी, तो हाथी के लिए भी पूजा जाता है। ये सनातन धर्म की विशेषता है। तो सनातन धर्म ने तो सभी साथ में लेकर चलना सिखाया है। बिल्कुल। तो अभी की जो भाजपा है ये उसके विपरीत है। तो अभी की भाजपा का विरोध करना, सनातन का विरोध करना कहीं से कहीं तक नहीं है। जो पहले की भाजपा थी, जो एक समय मैं मान सकता हूं कि उस भाजपा का विरोध करना सनातन धर्म का विरोध करना था, और उस भाजपा का सहयोग है कि आज ये भाजपा उन ऊंचाइयों पर है, मतलब सत्ता में है। उस भाजपा के सहयोग से अभी की भाजपा सत्ता में है, क्योंकि उन्होंने सबको साथ में लेकर चला है। बिल्कुल। और रही बात अपने निजी विचारों की, तो कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो तो आपको यदि कोई पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं लगती तो उसका विरोध करना जाहिर सी बात है, उसका विरोध करना भी चाहिए। अभी की भाजपा तो इसके विपरीत ही है कि अभी की भाजपा के अंदर जाओ तो जो उनकी नीति है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी स्थिति वह नहीं है। अभी की भाजपा तो धर्म, मजहब, जातीय, सामुदायिक, इन्हीं के चक्कर में पड़ी है। अभी के जो नेता हैं एक दूसरे समाजों पर गलत वातावरण, गलत टिप्पणियां करते हैं, जाति हिंसक दंगे भड़काना या जातीय लड़ाई फैलाना चाहते हैं। ऊंच नीच, ये छोटा ये बड़ा, ये अंगड़ा ये पिछड़ा, इसी में लगे हुए हैं। तो आज की भाजपा की तो परिस्थिति कुछ अजीब ही है भाई। आज की भाजपा का विरोध करना मेरी नजरों में सनातन का विरोध करना नहीं रहेगा। एक और जो आज बोलते हैं प्रधानमंत्री, हम किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 500 रुपए, अगर उसे हमने डिवाइड किया तो एक दिन का 16 रुपए आ रहा है। मतलब ये किसानों की
मजदूरी का ये 16 रुपए पर डे जी दे जी रहा है। जी तो और जो कांग्रेस का समय था तो बहुत से किसान बोलते थे भाई हमारा जो नाच था बहुत महंगा जाता था, अभी तो जो नाच के दाम है वो स्तर होकर रह गए हैं। देखो, प्रधानमंत्री की एक नीति थी कि हम किसानों की आय दुगनी हाँ, करेंगे, दुगनी करेंगे। और किसानों की आय तो दुगनी थी तो इनने तो उससे निचले स्तर पर कर दी है। खाली किसान निधि देने से किसानों की आय दुगनी नहीं होती है। जो अनाज किसानों का मूल्य मिलता था उस समय, आज के समय पे तो किसान सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो वह किसान है। यूरिया खाद भाव, किसानों की आय दुगनी होने की बजाय किसानों की आय कई गुना गिरी हुई है। इस समय क्या भाव चलते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि किसानों, यदि कोई सरकार है तो ये किसान विरोधी सरकार है, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने का जो इनका संकल्प था उस पर तो ये 1% ही काम नहीं किया इन लोगों ने। किसानों की आय दुगनी करने की जगह किसानों को इन्होंने दो गुना नीचे कर दिया, जो दो गुना उठाना चाहते थे, लेकिन इनने किसान जो बीच लेवल पे सेंट्रल लेवल पे था उससे नीचे गिरा दिया इनने। क्योंकि किसानों को साल के 6,000 रुपए के माध्यम से एक दिन का 16-17 सौ रुपए दे पड़ता होगा। 16-17 रुपए। 16-17 रुपए, 16-17 रुपए, तो इससे किसानों की आय दुगनी होने वाली नहीं है। एक तो किसानों का भाव करने का उनको अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि किसान 1 किलो गेहूं बोता है और 100 किलो उपजाता है। किसान क्यों कर परेशान है, क्योंकि वो 1 किलो गेहूं बोएगा और 100 किलो उपजाएगा और 4 महीने मेहनत करेगा खेत में, और वहीं ये गेहूं बेचने के लिए जाएगा तो आपके समर्थन मूल्य आय से तो कम ही बिकते हैं। समर्थन मूल्य में 26 बिक भी जाते हैं। तो वो ही गेहूं का जो बिजनेसमैन है एक दलिया बनाएगा 950 ग्राम। आप मेरी बात को समझना कि 950 ग्राम दलिया बनाएगा और एक पैकेट में 25 पैसे की, 50 पैसे की या 1 रुपए की पैकेट में पैक करेगा, अपना ब्रांड लेबल लगाएगा और मार्केट में बेचेगा, तो वही दलिया 100-150 रुपए का वो बेच देगा, क्योंकि उसे अपना रेट रखने का अधिकार है। किसानों के लिए अपनी रेट रखने का अधिकार नहीं है। तो जब तक किसानों को अपनी चीज का भाव करने का अधिकार नहीं रहेगा तब तक किसानों की आय दुगनी कभी हो ही नहीं सकती है। और किसानों को ये जो यूरिया खाद को लेकर परेशानी दिक्कत आती है, तो बहुत से लोगों से मैंने पूछा भी है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको दारू हर जगह मिल जाएगी, ठेके हर जगह मिल जाएंगे और ठेकों पे दारू कभी बंद नहीं होगी, कभी मिलना खत्म नहीं होगी, लेकिन जो यूरिया है जो समय समय पे यूरिया का खाद का जरूरी पड़ती है उस समय किसानों को नहीं, इस तरह लाइन में लगना पड़ता है और पुलिस की लठ भी खानी पड़ती है। जो आपने बताया कि दारू हर जगह लेवल हो जाएगी, आपको कहीं भी नहीं रोकना कि कभी इस चीज की कमी नहीं आती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हर चीज की इतनी कालाबाजारी है। यदि आपके पास पैसा है और आप पैसा खर्च करना चाहेंगे तो आप यूरिया हो, डीएपी हो, मूल्य भाव से, जो सरकारी मूल्य भाव है उससे अधिक में आपको लेना हो तो कितनी बोरी मिल जाती है मार्केट में, कई बेच रहे हैं। हाँ, तो ब्लैकिंग ज्यादा हो रही, और ये कहीं ना कहीं सरकार जुड़ी हुई है, अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक, इन्हीं द्वारा ब्लैक में सप्लाई होती है। और हो सकता है कि ये राज्य गवर्नमेंट है यही करवाती हो। ब्लैक में तो हर जगह उपलब्ध है, आपको कितना चाहिए मैं अभी दिलवा दूंगा जितना आपको चाहिए वो ब्लैक में। लेकिन आपको फिर सरकारी तरीके से लेना हो तो मैं खुद ही 4 दिन में आज यूरिया लेकर आया हूँ। सुबह से 5 बजे तक लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद लाइन में लगने के बाद 4 बजे जाते हैं, 10 बजे तक हो सके आपका नंबर ही नहीं आए, काउंटर बंद हो जाए, फिर दूसरे दिन जाओ, यही सब चलता रहता है। वही तो हमारा तो इससे तो हमारे कई
आज भी किसान भाई जूझ रहे हैं। और पैसा यदि आपके जेब में हो, जो यूरिया खाद देते हैं, टोकन देते हैं, तो उनके लिए आप एक पत्ती दो और आपका तुरंत के तुरंत काम कर लो। कई लोग ऐसे हैं जो उनकी सेटिंगें लगी हुई हैं, वो अपना काम बना ले जाते हैं, या फिर कहीं दुकानों पर रखा हुआ है, या कोई ब्लैक कर रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों से मिलकर ही ये सब हो रहा है, या जिसके अंतर्गत ये खाद्य आता है, जहाँ वितरण होना है, वो भी इसमें लिप्त हैं। तो इस बात की तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जैसा कि कभी नशीली चीज़ों की शॉर्टेज नहीं आती, ऐसे ही इन चीज़ों की शॉर्टेज नहीं आती, लेकिन इनको बेचने का चलन अब दूसरा हो चुका है। यदि आपके पास पैसा हो तो शुरू से आखिरी तक मिलता है, भरपूर मिलता है जितना चाहिए। यदि आप सरकारी तरीके से लेना चाहते हो तो उपलब्ध ही नहीं है। ये है, इसकी तो है, हर जगह है, लेकिन अब भी ये सरकार ही करवाती है, या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो सरकार तो सर को संकुश लगा सकती है कि ये भाई, जब हम आपके पास पर्याप्त भेज रहे हैं तो फिर जनता परेशान क्यों है। ये कहीं ना कहीं किसानों की, हम सबकी गलती है कि ये इसके ऊपर एक उग्र आंदोलन नहीं किए जाते, या एक साथ आवाज नहीं उठाई जाती। लोग सोच लेते हैं कि हमने तो भाई, हमारे तो 50-100 रुपए 150 रुपए ज्यादा लगे थे, हमारा काम तो हो गया, हमने तो ले लिया। अब जिसको लेना हो वो, मतलब एकजुटता नहीं है किसानों के अंदर, जो एकता होती है, एकता नहीं है। सभी लोग अपना अपना देखते हैं। उनने बोला हमारा हो गया, हमारा तो काम बन गया, भाई तुम लग लो लाइन में, तुम्हारा हो गया, दूसरे को मतलब नहीं है। ऐसे ही एक और मेरा प्रश्न है, जैसे कि भाजपा का अभी चलन चल रहा है कि भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन, भ्रष्टाचार आएगा कांग्रेस का नेता और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरा हो जाएगा। नहीं, ये तो ऐसा है, आप जो बोले कि कांग्रेस का नेता, इसमें तो किसी भी दल का नेता हो, जो कि देखते हैं लोग कि कितना भी बड़ा करप्टेड नेता हो, करप्शन करने वाला भ्रष्टाचारी नेता हो, यदि वो भाजपा में नहीं है तो भाजपा के ही कई बड़े नेता उसके, जहां से वो नेता है या सांसद है या विधायक है, उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उनके नेता आरोप लगाएंगे। यदि वो कितना भी करप्टेड नेता हो, वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो जाहिर सी बात है, ये तो जनता भी जान रही है, हम सब लोग ही देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वॉशिंग मशीन जाती है, ईमानदार नेता हो जाता है, विकासशील नेता हो जाता है। और ये भी है भाजपा में जो भी कांग्रेस का भ्रष्टाचारी, मतलब अदर किसी भी पार्टी का भ्रष्टाचारी नेता आता है, जैसे कि अभी मोदी जी या बड़े भाजपा के स्तर के नेता खुद बयान देते हैं उस नेता के खिलाफ। हाँ, वही और मैंने फिर वो आपसे बोला कि जो भाजपा में भाजपा शामिल के होने बड़े के बाद, स्तर के नेता हैं, भाजपा में शामिल होने के बाद उसे बड़े स्तर के मतलब पद दिए जाते हैं, सम्माननीय हो जाता है, माननीय हो जाता है वो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा अब करती है वोट बैंक और नोट बैंक की राजनीति। कि आपके पास, आप कितने बड़े करप्टेड नेता हो, कितने बड़े भ्रष्टाचारी करप्टेड, एक ही कितने बड़े हो, या कितना लोगों का आपने शोषण किया है, कितनी आप पे FIR है, कितने आप पे बलात्कार के केस हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा करती है कितने आपके पास वोट है और कितना आपके पास नोट है। आपका वोट लेके आइए हमारे पास, आपका नोट लेके आइए हमारे पास, बस। अभी भाजपा का, इस भाजपा का तो यही है। एक समय था कि अटल जी ने सांसद में ही बोला था कि यदि कोई भ्रष्ट नेता है तो मैं ऐसे भ्रष्ट नेता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। हाँ। जो आज की भाजपा है तो ये तो उस भाजपा से 100% विपरीत है। तो आज की भाजपा जो है, तो आज की भाजपा तो खोजती है कि करप्टेड नेता, करप्शनबाजी नेता, बलात्कारी नेता, माफिया नेता कहाँ छुपा है, वो आए हमारी पार्टी ज्वाइन करे, हमारे साथ उसका वोट बैंक लेके आए, उसने कितना करप्शन किया, नोट लेकर आए, हमारी पार्टी ज्वाइन करें, हमारी पार्टी को फंडिंग करे और हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। उसको केंद्रीय, राज्य, जो भी कैबिनेट मंत्री जिस स्तर पे चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में हो तो उस हिसाब से पद दिया जाएगा,
विधानसभा का चुनाव हो किसी राज्य में तो उसे सबका पद दिया जाएगा। ये सब चल ही रहा है। जो जितना नोट देगा, पार्टी को फंड करेगा, वो ये नहीं देखेगी कि आपके पास कितने मामले किस धारा में दर्ज किए हुए हैं। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभी नोट बैंक और वोट बैंक की राजनीति चल रही है उनकी। हाँ, तो कुछ लोगों का कमेंट भी आते हैं, बोलते हैं अगर इस तरह भाजपा चली, और ये हमारी भी विचारधारा में है कि एक हमारा भी प्रश्न है जी। कि अगर इस तरह की राजनीति करेगी भाजपा, तो अगर वो दिन दूर नहीं जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भाजपा में शामिल होकर प्रधानमंत्री के पद पर भी बैठ जाएं। देखो, जो आप बोल रहे हो ये तो एक असंभव ही बात है, क्योंकि यदि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई अपनी पार्टी में शामिल ही कर लेंगे, फिर इनका विरोधी रहेगा ही कौन। और ये तो चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ये उनको खंगालते रहेंगे, इनके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, इनको गलत नेता बताएंगे, इनको किसी एक धर्म संप्रदाय का ही हितैषी बताएंगे, तब तो ये जीतते हैं। देखें जो बारी काट दें।